मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है कि जैसे अपने पास एक बैटरी है, बैटरी ऑफ ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के इक्वल है। यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल है। हम चाहते हैं कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर है वो मैक्सिमम ट्रांसफर हो, और मैक्सिमम ट्रांसफर के लिए पावर मैक्सिमम ट्रांसफर कब होगी, तो ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि करंट आई है, और आई अगर मैं फाइंड करता हूँ तो आई किसके इक्वल होगा, तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस बेटा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर के इक्वल होगा। अगर मैं पावर हाँ सर। इन रेजिस्टेंस बेटा आर देखता हूँ तो पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर के इक्वल, मीन्स आई की वैल्यू बेटा ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ये बेटा पावर होगा। अभी इस पावर को मैक्सिमम करना है, तो यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा। और मैक्सिमा मिनिमा हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड कैपिटल आर करना है, और मैक्सिमम किसको करना है, पावर को। तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं डी पी आर अपॉन डी आर, पावर का आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन देखो क्या मिला, डी बाई डी आर ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर, और उसको किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल, मैक्सिमा मिनिमा में। यहाँ पे हमें मिला ई स्क्वायर, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, फर्स्ट फंक्शन सेम एज इट इज 1 अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर सेम एज इट इज, आर का डिफ्रेंशिएशन बेटा 1 हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन आर सेम एज इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस आर प्लस आर, सॉरी माइनस टू आर प्लस आर माइनस टू माइनस वन बेटा, और उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमें मिला ई स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, और ये अपने पास माइनस 2r अपॉन आर प्लस आर का होल क्यूब। अभी देखो ईएमएफ तो जीरो हो नहीं सकता, तो इस टर्म को हमने जीरो किया, 1 अपॉन स्मॉल आर है, तो 1 अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2r अपॉन आर प्लस कैपिटल आर का होल क्यूब था। आर प्लस आर स्क्वायर से आर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ से हमें मिला स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल्स टू 2r। तो यहाँ पे r इक्वल्स टू सिंपल किसके इक्वल मिला, स्मॉल आर के इक्वल। तो ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है सर। अभी अपन कह रहे कि सिंपल इसमें बेटा रेजिस्टेंस आर है, कभी कभार अपने को इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पावर इन गिवन रेजिस्टेंस 5 ओम इज मैक्सिमम। तो बेटा यहाँ पे देखो, एक तो अपन डायरेक्टली इसको कह सकते हैं, अभी हमने कहा कि जिसके अक्रॉस पावर फाइंड करना है उसका रेजिस्टेंस रिमेनिंग रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। जैसे फर्स्ट केस में अपने कहा था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के इक्वल, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस थे। यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो 5 ओम रेजिस्टेंस है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स बेटा, ये अपन डायरेक्टली कह सकते हैं। और x इक्वल्स टू अपने को मिला 3 ओम, x इक्वल्स टू 3 ओम के इक्वल होगा। अगर थ्योरम याद है तो अपना काम से मतलब टाइम सेव हो गया। अभी इसको अपन प्रूव कर रहे हैं, मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेथड 2 अपन इसको प्रूव करेंगे, और प्रूव में अपन कह सकते हैं कि करंट जो फ्लोइंग है वो करंट क्या होगा, ई स्क्वायर सॉरी ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस बेटा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 7 प्लस एक्स के इक्वल होगा, ये करंट हो गया। अगर पावर इन 5 ओम अपन देखें तो ये होगा बेटा आई स्क्वायर इंटू 5, सर मतलब वैसे एक क्वेश्चन है, हम्म
फर्स्ट फंक्शन बेटा अपन कह रहे कि एक ही फंक्शन है और उसको सिंपल अपन लिख सकते हैं e² अपॉन 7 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू बेटा अपन कह रहे कि 5 हो गया, और उसको अगर अपन डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा बेटा -2 7 प्लस एक्स होल पावर -2 -1, और नहीं ये मिस्टेक हो गया, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच सॉरी मतलब मुझे पावर एक्स के अंदर ही फाइंड करना होगा, तभी जाके बेटा ये वैलिड क्वेश्चन होगा, है ना, क्योंकि मुझे आ, ये भी सही होना चाहिए। इसमें अपने कहा कि i², आई की वैल्यू बेटा e अपॉन 7 प्लस एक्स हो गया, और e अपॉन 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया इंटू बेटा रेजिस्टेंस 5 हो गया, ठीक है, ये भी सही है। सॉरी, इसको थोड़ा सा वेरिएबल में अपन करेंगे जैसे प्रीवियस में देखा था। से मतलब अगर किसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस हमें पता हो तो उस पे ये थ्योरम नहीं लग सकता। नहीं 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 लागू एप्लीकेबल होगी, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपन वेरिएबल में ट्रीट करेंगे और फिर फाइनल अपन आंसर रखेंगे बाद में, तो जो सेम आंसर अपन ने ठीक है। फाइंड किया वो मिलेगा। ये जैसे सपोज बेटा अपन कह रहे कि ये रेजिस्टेंस आर है, तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि पावर इन आर, और आर की वैल्यू 5 ओम अपने को पता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पी आर दैट विल बी इक्वल्स टू बेटा e² इंटू आर के इक्वल होगा, e² सॉरी i² i² आर के इक्वल होगा, और i को अपने लिखा e अपॉन 7 प्लस एक्स, या इसको भी अपन वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे, फिर फाइनल आंसर पुट करेंगे। ये बेटा अपने को मिला था r प्लस 2 प्लस एक्स बेटा, और ये r प्लस 2 प्लस एक्स उसका स्क्वायर इंटू ओपन कह रहे कि r के इक्वल होगा। अभी dp बाई डी आर फाइंड करेंगे, x अपने को फाइंड करना, बट अपने को dp बाई डी आर पावर मैक्सिमम 5 ओम में करना है। तो देखो यहाँ से क्या रिलेशन अपने को मिलेगा, ये बेटा e² कॉमन ले लिया d बाई डी आर, और यहाँ से अपने को मिलेगा फर्स्ट फंक्शन सेम एज इट इज 1 अपॉन आर प्लस 2 प्लस एक्स बेटा उसका स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन सेम एज इट इज, आर को बेटा सेम एज इट इज, एंड ये हो गया -2 अपॉन आर प्लस 2 प्लस एक्स बेटा, और इसका होल क्यूब हो गया। फिर सेकेंड फंक्शन सेम एज इट इज 1 अपॉन आर प्लस 2 प्लस एक्स बेटा, और r का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, और उसको अपन किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। तो देखो सेम आंसर मिल रहा है, ये अपने को मिला 2r अपॉन r प्लस 2 प्लस एक्स होल क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन r प्लस 2 प्लस एक्स हो गया बेटा, और ये स्क्वायर है, तो r प्लस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ से 2r इक्वल्स टू बेटा r प्लस 2 प्लस एक्स हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं r इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स हो गया बेटा, r की वैल्यू कितना था 5, तो 5 ये 2 प्लस एक्स हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 3 ओम। तो ये अपने पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मोस्टली अपन कह रहे कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के फॉर्म में ही पूछा जाता है। बाकी अपन कह रहे कभी कभार दो रेजिस्टेंस गिवन है या कोई भी सर्किट का एक रेजिस्टेंस दे देंगे कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करो जिसके कोरस्पॉन्डिंग अपन कह रहे कि पावर मैक्सिमम हो, तो हमें उसमें पावर फाइंड करना और पावर के अंदर dp बाई डी आर करके जीरो करना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अभी देखो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ अपन प्लॉट करें, मैक्सिमम पावर मतलब पावर पावर का अगर ग्राफ बेटा अपन प्लॉट करें तो ग्राफ किस टाइप से होगा, रेजिस्टेंस के साथ में कैसे वेरी करेगा वो अपन देखें। ये जैसे
पावर एक्सिस है। P इक्वल्स टू बेटा, P इक्वल्स टू अपने पास आई स्क्वायर आर है और उसको अपने लिखा था ई स्क्वायर आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। और जब अपन इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये बेटा इस टाइप से मैक्सिमम आएगा। ये पॉइंट जब अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस आर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तो पावर है वो मैक्सिमम होगा। ये पी और ये बेटा रेजिस्टेंस आर, पी और आर में कर्व है। और जब आर इक्वल्स टू स्मॉल आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तब पावर मैक्सिमम होगा।